मैं सबसे पहले दावत खिताब के लिए रिक्वेस्ट करूंगा जनाब चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब सोहावा एहसन वहीद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने सहाफत को इतने दूर यहाँ बड़ा गवाह तक पहुँचाया। जनाब चेयरमैन एहसन वहीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हैं मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज यहाँ पर साफियों के प्रोग्राम में शिरकत की। मुझे तकरीबन 16 साल हो गए हैं इस फील्ड में। 2010 से एक्सप्रेस टीवी और अखबार के साथ मुंसलिक हूँ। दोस्तों मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर आपको बता दूं कि साफ़ी हैं कौन। आजकल हर दूसरे बंदे ने कैमरा उठाकर माइक उठाकर साफत शुरू कर दी है। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ये अल्लाह ताला की अता है कि आप ये पैगम्बराना जो पेशा है इसको इख्तियार करते हैं। आप यकीन जाने कि जो इस फील्ड में आता है दिल से, जिस बंदे का ये फील्ड जिस बंदे की कमाई का जरिया नहीं है, बाखुदा यकीन करें कि उसके साथ इतनी दुआएं होती हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं यहाँ पर जो आज ये ऑफिस कायम हुआ है, मैं तमाम लोगों को गवाह बनाकर आप दोस्तों को ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह तहसील प्रेस क्लब सोहावा का कोई भी सहाफ़ी आपको ब्लैकमेलिंग करते हुए नजर नहीं आएगा। आपको कोई भी सहाफ़ी किसी की किरदारकशी करते हुए नजर नहीं आएगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस माशरे की बेहतरी के लिए, इस अवाम के मसाइल को हल करने के लिए अहकामे बाला तक अपने आवाज जो है वो बुलंद करेंगे। हम वो लोग हैं जो अपने बच्चों का पेट काट कर आप लोगों के मसाइल को हल करवाने के लिए फील्ड में निकलते हैं। आप लोकल सहाफत की बात करें तो ये इतना आसान काम नहीं है। सोहावा की मिसाल ले लें, यहाँ की मिसाल ले लें। बड़गवाह में अगर भरत चौधरी या नबील यहाँ के रहने वाले हैं, दो ग्रुपों में लड़ाई होती है, ये दो ग्रुपों का कत्ल का कोई इस तरह का मामला खुदा न खास्ता होता है तो हमें हक बयान करते हुए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारा आप लोगों के साथ जीना मरना गमी खुशी साझी होती है। हम जब एक बंदे की बात करते हैं तो दूसरा फरीक यकीनन हमसे नाराज होता है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हकायक सामने लाएं, और हकायक सामने लाने के लिए सबसे पहला काम सहाफ़ी का होता है कि दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ चलाए। कभी भी एकतरफा मौक़िफ़ किसी को नहीं चलाना चाहिए। जर्नलिज्म है क्या? जर्नलिज्म है ही यही चीज है कि आप दो पार्टियों का मौक़िफ़ चलाएं। आप जज बनकर फैसला ना करें कि कौन हक पर है और कौन गलत है। खुदा न खास्ता अल्लाह न करे यहाँ पर मुसीबतें बता कर नहीं आती। कल खुदा न खास्ता किसी के साथ पुलिस ज्यादती करती है, पटवारी ज्यादती करता है, तहसीलदार ज्यादती करता है, तो यही सहाफ़ी भाई आपकी आवाज बुलंद करते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी रास्ते में आ रहा था तो बड़गवाह की जो रोड की हालत देखी है, इंतहाई अबतर हालत है। रोड का नामो निशान ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे मौजूदा MPA साहब हैं, जब हम उनको ये रोड की निशानदेही के मतलब खबर चलाएं तो वो खुशी महसूस करेंगे? या कोई भी PTI का या नून लीग का कोई भी MPA मुंतखब नुमाइंदा आएगा वो कभी भी अपने खिलाफ तनकीद को बर्दाश्त नहीं करता। तरक्की जो है वो रोडें और गलियां पक्की कराने से नहीं आती। तरक्की जो होती है वो आपके देही इलाकों में रूरल हेल्थ सेंटर जो हैं, आपके सेहत के जो सेंटर हैं, जो आपके तालीम के स्कूल बने हुए हैं, उनमें बेहतरी लाने को तरक्की कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल पिछले अदवार को देख लें या इस अदवार को देख लें, हमने हर अदवार में आवाज बुलंद की है। सोहावा देखें मसाइल का गढ़ बना हुआ है। आप डमेली बड़गवाह ये जितने आपके देही इलाके हैं, मुझे बताएं यहाँ पर किस चीज की सहूलत मौजूद है? पानी का मसला सोहावा तहसील में है, गैस का मसला सोहावा तहसील में है, सफाई के निज़ाम नहीं है, और बेशुमार मसाइल हैं। आप मुझे बताएं यहाँ पर अगर रूरल हेल्थ सेंटर में खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी कुत्ता काटने की या सांप काटने की कोई अद्वियात है? नहीं है।
आपके बच्चों के लिए कंप्यूटर का जो जदीद तालीम का निज़ाम है वो यहाँ पर मौजूद है नहीं है। ये आवाज़ किसने बुलंद करनी होती है? ये हमने बुलंद करनी होती है। और जब हम ये आवाज़ उठाते हैं तो हमारे खिलाफ हमें तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, हमारे खिलाफ मुख्तलिफ महाज भी खड़े हो जाते हैं। माशरे में जिन दोस्तों की एफिलिएशन होती है जिस जमात के साथ, वो नाराज़गी का भी इज़हार करते हैं। लेकिन मैं आपको ये पूरे चैलेंज से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह पहले भी हम कोशिश करते रहे हैं, आइंदा भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इलाके के मसाइल हैं उनको आला काम तक पहुँचाएँ। एक बार फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आखिर में एक बार फिर आप दोस्तों को ये यकीन दहानी कराता हूँ कि कभी भी आपको हमारे तहसील प्रेस क्लब सोहावा से कोई भी सहाफ़ी ब्लैकमेलिंग करते हुए नजर नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो सबसे पहले उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँगा और सबसे पहले उसके खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करूँगा। आप दोस्तों के जो अपील है हमारी, देखें हम तब तक आला काम तक आवाज अपनी बुलंद नहीं कर सकते जब तक आप लोग हमारे साथ ना हो। आप जब तक अपने हक के लिए बोलेंगे नहीं तब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा। आप अपने मसाइल के हल के लिए हमारे साथियों के साथ तावन करें। अगर वो आपके पास आते हैं कि मसाइल पर बोलें तो आप उनके साथ आवाज़ बुलंद करें। हमारा काम है काम बाला तक ये आपकी आवाज़ पहुंचाना और उनके ज़मीरों को झंझोड़ना कि वो वोट लेकर असम्बलियों में गए हैं तो असम्बलियों में उनका काम कानून साजी करना है। मुझे बताएं, आज दिन तक इस खित्ते में या इस इलाके में जो हमारा हल्का है, आज दिन तक हमारे किसी MPA MNA ने असम्बली में जाकर कानून साजी की हो? आज दिन तक किसी ने एक बिल भी नहीं पेश किया। तो ये तन्हाई किस चीज की लेते हैं? MPA MNA का काम असम्बलियों में कानून साजी करना है। MPA MNA का काम कानून लेकर आना है, कानून में जो खराबियां हैं उसकी निशानदेही करना है। लेकिन यहाँ हम लोग समझते हैं कि गली नाली पक्की करवाने वाला वो बेहतरीन काम कर रहा है, जो नहीं करवा रहा वो बेहतरीन काम नहीं कर रहा। लेकिन असल जो काम है MPA MNA का वो असम्बलियों में कानून साजी करना है। आज दिन तक किसी हमारे हल्के के MPA MNA ने कौमी असम्बली में जाकर हमारे बच्चों के मुस्तकबल के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तालीम के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई, हेल्थ के मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ नहीं उठाई, रेवेन्यू के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कानून का जो सिस्टम है हमारा, जो पुलिस का निज़ाम है उसको हल करने के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कोई कानून नहीं लेकर आए। तो ये तन्हाई किस चीज़ की लेते हैं? 5-5 साल ये असम्बलियों में जाते हैं, प्रोटोकॉल भी लेते हैं और तन्हाई भी लेते हैं, लेकिन जो काम करने की बारी, जो इनका असल जिम्मा है वो करते नहीं है। और हम लोगों पे तनकीद करते हुए बड़ा हर दूसरा बंदा तनकीद कर देता है। मुझे ये बताएं कि हम सहाफ़ी कोई तनख्वाह लेते हैं किसी से? हम अपनी जेब से अपने बच्चों का जो हिस्सा होता है वो आप लोगों के लगाते हैं। किसी जगह पर जाना है मसाइल के हल के लिए, अगर किसी रोड की पैकेज बनाना है तो हम लोग अपना टाइम निकाल के जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सहाफ़त का शोबा है ये बेसिकली खिदमत का दूसरा नाम है। और हमारा आइंदा भी बिला किसी से डरे हुए, बिला खौफ, हम आइंदा भी हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और इस इलाके अपने हल्के तहसील सोहावा, तहसील दीना के लिए जिस हद तक हमसे आवाज़ बुलंद हुई हम आवाज़ बुलंद करेंगे। आप दोस्तों से सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि सहाफ़ी कोई तनख्वाह नहीं लेता। सहाफ़ी ब्लैकमेलर वही होता है जिसका मुकम्मल काम ही शोबा सहाफ़त में सिर्फ एक ही काम है कि उसने कमाई शाम को इसी फील्ड से कमा कर घर जाना है। वो सहाफ़ी जो अपना काम करता है और इसको खिदमत का जज्बा समझ के काम करता है, मेरी नज़र में वो सहाफ़ी है। और इंशाल्लाह मेरी जितनी भी टीम है, तहसील प्रेस क्लब सोहावा का जितने भी सहाफ़ी हैं, सब वो सहाफ़ी हैं जो अपना रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए और आप लोगों की आवाज़ बनने के लिए अपना वक्त भी निकालते हैं और अपने बच्चों का हिस्सा भी उस काम में लगाकर आप लोगों के साथ जितना हो सके चलते हैं। तमाम दोस्तों का आखिर में एक बार फिर शुक्रिया और इंशाल्लाह बाकी दोस्त भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं डुमेली के जितने भी दोस्त हैं, वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतने दूर इलाके में उन्होंने आप लोगों की सहूलत के लिए यहाँ पर दफ्तर बनाया। आप बिला खौफ व खतर हमारे पास आएँ, इस प्रेस क्लब में आएँ। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपके साथ होने वाली ज़्यादती के अजाले तक आपके साथ चलेंगे और बिला खौफ व खतर चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया।
चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब सोहावा एहसन वहीद साहब, मेरी आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि यहाँ पे हम लोग, जैसा कि एहसन भाई ने एक बात की बड़ी अहमियत की हामिल है, वो कि हम लोगों को जब भी कोई ऐसा कोई न्यूज़ मिलती है कि फ़लाँ जगह पे पुलिस की जानिब से ज़्यादती है, फ़लाँ जगह पे हॉस्पिटल वालों ने कोई अच्छी बात नहीं की, मरीज़ को सही से डील नहीं किया, तो वहाँ पे जब हम लोग जब अपने लोगो वगैरह लेके वहाँ जाते हैं तो आप यकीन करें वहाँ पे बात करने वाला कोई नहीं होता। मतलब 30 बंदे निकले एहतजाज के लिए, जब वापडा ऑफिस पहुंचे तो पीछे से 28 गायब और 2 रह गए। वो एक जो रह गया कौन था, जिसका हाथ पकड़ा हुआ था, नहीं तो वो भी भाग जाता। तो यहाँ पे मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि देखें, हमें अपनी ज़ात का कैदी नहीं होना चाहिए। ये सड़कें हमारी हैं, ये गलियां भी हमारी हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं, बुजुर्ग भी हमारे हैं। हमने अपनी ज़ात के लिए सोचना है अगर, तो फिर मेरा ख्याल है कि अशरफुल मखलूक़ात वाला जो नुक्ता है, हम लोग उससे कई दूर चले जाते हैं। बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी बात है। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझने की तौफीक अता फरमाए। बहैसियत कौम हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, पुलिस वाले अपनी कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी अपनी कर रही है, जज साहिबान अपनी कर रहे हैं, वकला हज़रात अपनी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने बहैसियत कौम क्या करना है, ये भी हमारी जिम्मेदारियां हैं जिसको हमने समझना है, जिनको हमने पढ़ना है।